मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થશે ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. हाँ, प्रवचन सार उसकी 232 गाथा चलती है, उसमें मोक्ष मार्ग का अधिकार है. क्या कहते हैं कि आगम का अभ्यास बिना सर्वज्ञ परमात्मा जिसको 1 सेकंड के असंख्य भाग में अपनी सर्वज्ञ शक्ति जो अपने में थी वो अंतर में एकाग्र होने से परमात्मा हुआ, उसकी वाणी को आगम कहते हैं. वो आगम का अभ्यास बिना पदार्थ का क्या स्वरूप है निश्चय हो सकते नहीं. तो निश्चय बिना अनिश्चय जीव को निश्चय करने की आकुलता रहती है तो उस कारण से वो दुखी होता है. आत्मा अंतर स्वभावे तो शुद्ध ने आनंद ने पवित्र है, पर उसकी वर्तमान दशा में भूल है. भूल जो न हो तो वर्तमान उसको आनंद का अतीन्द्रिय आनंद का वर्तमान में अनुभव वेदन होना चाहिए. અને अंतर स्वभाव जो शुद्ध ने आनंद न हो तो प्रगट आनंद अंतर में न हो तो कहां से आएगा. समझ में आया. तो अंतर स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य आनंद घन खंडानंद सच्चिदानंद स्वरूप है, पर पर्याय में अवस्था में हालत दिशा में कि मैं कौन हूँ और राग क्या है पर क्या है उसका निश्चय अनादिकाल से नहीं किया. समझ में आया. और वो निश्चय किए बिना वस्तु का स्वरूप समझ में आता नहीं, और वो निश्चय आगम बिना निश्चय होता नहीं. सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ है जो आगम कहा वो बिना निश्चय होता नहीं. तो कहते हैं कि अनिश्चयवंत को निश्चय करने की आकुलता से दुखी है. 2 बार बोल चला है. और जिसको ऐसा भान नहीं कि आत्मा आगम से ऐसा कहते हैं कि आत्मा पर द्रव्य की क्रिया का करता नहीं. शरीर वाणी मन पर दया आदि की क्रिया आत्मा कर सकते नहीं. अभी कब क्या आत्मा सिवाय अनंत अन्य पदार्थ है, एक ही आत्मा ऐसा नहीं. अनंत है, उसकी क्रिया का पलटना
आत्मा नहीं कर सकते। क्यों सुमलाल जी, वो तो उससे कहते थे, उसने कहा था अज्ञान भावे भी दूसरा का तो करता हो सकते नहीं। इसकी जिसको खबर नहीं वो आगम का अभ्यास करे तो उसको खबर पड़े, ये बिना खबर पड़ती नहीं। तो वो आया है ना, स्वयं सर्जन करने की इच्छा करता हुआ विश्व व्यापार रूप परिणमित होने से प्रतिक्षण क्षोभ की प्रगटता को प्राप्त होता है। आत्मा त्रण काल त्रण लोक में खरेखर आंख की पापण फरती है, वो भी आत्मा का कर्ता है तो फरती ऐसा नहीं। निमित्त का अर्थ क्या, वो कार्य उसमें हो तो निमित्त कहने में आता है राग आदि से, वस्तु तो निमित्त है ही नहीं पदार्थ। समझ में आया? मैं करूं मैं करूं मैं करूं, हूं करूं ये ज्ञान से सकटनो भार जेम स्वान ताणे, सकट नाम गाड़ी, गाड़ी उसके नीचे कुत्ता हो तो मैं चलाता हूं, ऐसे कुत्ता को दिखते हैं। ऐसे अज्ञानी आत्मा का स्वभाव में तो पर का कर्ता का अभाव है, पर अज्ञानपणे मैं सब करता हूं, व्यापार धंधा शरीर वाणी मन बाह्य पदार्थ की व्यवस्था मेरी उपस्थिति में सब कार्य होता है, ऐसा अज्ञानी मुंड मिथ्या दृष्टि मानते हैं। तो बराबर है भगवान में कौन करतू क्या मोटा धंधा हालता है अफ्रीका में, एनाથી ચાલતા છે। વાતી આજી અહીં તમે બેઠા ત્યાં ચાલે છે, જો તમારાથી ચાલતું હોય તો ત્યાં અહીં આવ્યાથી ત્યાં અટકી ચાલ ને ચાલે નહીં। આ નવનીતભાઈ અહીં બેઠા ને એના પાવર હાઉસ ચાલે છે, ના શેઠ અહીં બેઠા ત્યાં બીડીઓનું कारखाનું हाले છે, ત્યાં અટક્યું નથી। तो कहते हैं सर्वज्ञ परमात्मा आज्ञम में कि ये आत्मा तुम हम कहते हैं ऐसा निश्चय किए बिना तुम्हारी कर्तृत्व बुद्धि मिटती नहीं। मैं करूं पर की दया में पाल दूं, पर को हिंसा कर दूं, मैं मकान बना दूं, मैं मंदिर बना दूं। मंदिर तो बना सकते हैं नहीं आत्मा, हाँ होता है सो कर क्या सकते, तीन काल तीन लोक में पर पदार्थ की क्रिया का करने में आत्मा पंगु है, पंगु है पंगु। पण अज्ञानी को खबर नहीं अने मान ले हमेशा आर छोड़ दिया आर ले लिया, ऐसा आर हमें किया ऐसा न किया, ऐसा मिथ्या दृष्टि पर पदार्थ का कार्य का कर्ता मानते हैं। भाव करते हैं, राग आगे पीछे नहीं कर सकते, वो बात है। ये बातें ऐसी है भारी जीनी बात भाई। राग के काल में राग आया उसको मैं करूं ऐसे ही मानता है, खरेखर तो राग का कर्तव्य आत्मा का स्वभाव की दृष्टि से नहीं। चिदानंद मूर्ति अपनी दृष्टि हुआ तो राग आया हो आते हैं, पर कर सकते कि मैं ऐसा बनाऊं, क्या बनावे। आते हैं उसको बनाना क्या, न आते हैं उसको करना क्या। अनंत काल से पदार्थ चैतन क्या, उसकी उसने एक सेकंड भी किसान किया नहीं। तो कहते हैं कि प्रतिक्षण शोभ की प्रगटता को प्राप्त होता। मैं ऐसा बना, अरे मैं नहीं था तो ऐसा काम बिगड़ गया, और मैं जो था तो इतना बिगड़ता है। अभिमान इच्छा दृष्टि का, शरीर की पापन चलती है तो अपने से नहीं, अंगुली ऐसे चलती है आत्मा से नहीं, इच्छा से नहीं। वो जड़ की कार्य जड़ की पर्याय जड़ का करता उसका है। अज्ञानी ऐसे न मानकर पर का कर्तृत्व मानकर मुंडता को सेवते हैं। ओ मुंडता का नाश आगम का अभ्यास तत्व का भान हो तो उसका नाश होता है। वो बराबर છે આ બધું કરે છે ને હોશિયાર માણસો બધા છાપખાના બધું કેટલું હલો એ પુસ્તકો પાના બરાબર શું કહેવાય એના ટાઈપ ને कंपोज करे बराबर करे ना करता ही। अरे भगवान सुन तो सही, एक कंपोज का एक उसमें अनंत परमाणु का एक खंड है, वो अनंत परमाणु का पिंड की वो क्रिया है। आत्मा के में कब उसमें गुठ गया मुंड है,
मिथ्या दृष्टि तेरी दृष्टि में बड़ा पागलपना है, बराबर है। तो कहते हैं विज्ञानी कोई खबर नहीं, तो मैं करता 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 जहां हो क्या मैं करता ऐसे मानकर दुखी होता है। कदाचित भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ। अरे भगवान, क्या आत्मा स्त्री को भोग सकता है? लड्डू दाल भात शाक आत्मा भोग सकता है? तीन काल तीन लोक में नहीं। अज्ञानी को पता नहीं कि मैं क्या भोगता हूं, क्या मैं ये भोगने की चीज है। खरेखर तो राग और हरख सुख का विकल्प जो उठते हैं वो भी मेरे भोग्य है न मैं भोगता हूँ। वो दृष्टि मिथ्या दृष्टि की अज्ञानी की बात है। समझ में आया? तो आतो हजी मैं स्त्री को भोगता हूँ। भाई लक्ष्मी मिली तो भोगता है, मकान बंगला बनाया तो हम भोगते हैं, अरे पैसा मिला तो भोगना तो पड़ते हैं। किसको भोगना है तेरे? किसका उपयोग करता है? जड़ का, विष्टा का उपयोग व्यवस्था आत्मा कर सकते हैं। जड़ पर पदार्थ है, उसकी अवस्था वो समय में जो होने वाली है वो पर से होती है। आके मैं ऐसा बनाया, ऐसा खाया, दाल भात साग लड्डू कहवाय मावा जांबू गुलाब जांबू मावा का होता है न, मैं खाया मूंड है। मिथ्या दृष्टि तेरे तत्व की खबर नहीं। सर्वज्ञ परमात्मा आयम द्वारा पदार्थ की जो व्यवस्था अस्तित्व स्थिति कहते हैं वो तेरे खबर नहीं। तो मैं ऐसा भोगा, पैसा आया, मकान बनाया, आराम से हवे लेते होते। मकान हम भोगते हैं, लक्ष्मी भोगते हैं और कपड़ा भोगते हैं, जेवर दागिना क्या है? पर पदार्थ की आत्मा भोग सकते हैं तीन काल तीन लोक में। हाँ, उस समय में उसको राग में द्वेष जो विकल्प उठते हैं वो भोग सकते हैं। दाल भात नहीं, भेद बराबर है, लड्डू बड्डू। ये आयम का अभ्यास बिना तत्व की व्यवस्था की क्या स्थिति है खबर नहीं। जहाँ हो क्या झुकाव, ऐसा खाया, मैं ऐसा पिया, मैं ऐसा बोला और मैं बराबर पक्ष रखता हूँ जैसे निरोगता रहे। क्या प्रभु तुम पर पदार्थ की पक्ष रख सकते हैं और पर पदार्थ का तुम छोड़ सकते हैं? तृणकाल तृण लोक में नहीं, उसको ज्ञान का अभिमान दोष लिया है। मैं ऐसा भोगा, ऐसा खाया, ऐसा अनुभवा। तो कहते हैं कदाचित भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ, अज्ञान में भवन होता हुआ, विकार की मिथ्या दृष्टि की पर्याय प्रकट होता हुआ, विश्व को स्वयं भोग्य रोग, सब विश्व मेरे भोग्य है, मैं उसका भोगता हूँ, ऐसा अज्ञानी मानता है। हाँ, लक्ष्मी वाला तो लक्ष्मी को भोग सकते है कि नहीं है? बोलते नहीं, जड़ में भोगवे भाग्यशाली, कौन भोग सकते हैं? जड़ की पर्याय दाल भात साग स्त्री कुटुंब परिवार मकान लक्ष्मी वो तो पर वस्तु है। क्या पर वस्तु की पर्याय जो गति होती है परिणमन, वो तेरे में आता है। तेरे में वो भोगने का भाव आता है, वो पर चीज का भोगना है। तेरे में मैं पर को भोगता हूँ, ऐसा विकल्प जो राग का भोगता अज्ञानी अज्ञान भाव में है। देखिए लड्डू बड्डू अच्छा बना होता हूँ, खुशी से वो राग का अनुभव करते हैं। पर की चीज का तो अनुभव कर सकते हैं, खबर नहीं पर तत्व से मेरा तत्व ही निराला है और मेरा तत्व से पर तत्व ही निराला। तो ऐसा अज्ञानी माने हम करते हैं, क्रिया करते हैं, हम धर्म करते हैं, सामाई करते हैं, पोहा कर, पर हम खा सकते हैं, अनुभव भोग पर की चीज को भोग सकता है। मूंड मिथ्या दृष्टि है। 5 खपते हैं, पैसा नहीं खपते हैं, 5-7 खपते हैं, दूसरा नहीं खपते हैं। क्या खपते हैं? अभी तेरे राग खपते हैं, पर तो खपते है ही नहीं। राग कम हो तो पुण्य बंद होगा, उसमें धर्म का आया। मैं पर को खाता हूँ, छोड़ दिया, ऐसी दृष्टि पड़ी है, तब लग तो मिथ्या दृष्टि मुंड है। मिथ्या दर्शन सल को सेवते हैं, अशुभ भाव है मिथ्यात का, और उसमें राग की मंदता, कोई आहार स्थूल में मंद हुई तो पुण्य है। तो पुण्य का मैं भोगता, अने
वो मैं पर का भोगता ऐसा मिथ्या भाव आया, उसका भोगता अज्ञान भाव अज्ञानी होता, पर पर का तो भोगता आत्मा हो सके नहीं। तो अज्ञानी देखो भोगने की इच्छा से भावित होता, भाव करता हुआ पर तो भोग सकते हैं। जड़ आत्मा रूपी चीज को क्या भोग रहे। तुम्हारी चीज नरम चीज ऐसी आई। आज बड़ी मजा आई। किसकी? अज्ञान की। बराबर इसे जुग में व्यवहार तो खाई सकते नहीं, धूड़ में આવતું નથી। એ તો વ્યવહાર ખાઈ શકે એટલે એને ઈચ્છા थी न, वो क्रिया हुई तो इच्छा निमित्त देखकर बोलने में आया है। अब जो असद बहुत व्यवहार झूठी नहीं से कहने में आता। समझ में आया? एक परमाणु के एक रोटी का टुकड़ा भी आत्मा खा सके ऐसी मान्यता उसको बड़ा मिथ्या का पाप क्षणे क्षणे लगती है। अरे जीनी बात भाई, अरे खाऊं के न खाऊं हमारे ये कहता शानदार जी कहता लो कि मेहमान आवे, जब मेहमान कहते हैं ना तो हमारे चा पाना के नहीं, दीकरी नो ससुरो आवे ने कोई लड्डू बड्डू खबरावा के नहीं। अरे कौन करते हैं सुन तो सही। वो तो उस समय में होने वाली चीज की क्रिया होती है, तेरे से कभी किन काल में होती भारे अभिमान पर मिथ्याद का। देवलाल जी क्या होगा? स्त्री तो बराबर दाल भात रोटी करके खिला सकती है कि नहीं? तो पहले आया कर सकते नहीं न भोग सकते भी। ऐसा प्रभु चैतन्य मूर्ति है, उसकी जिसको खबर नहीं वो भोगने की इच्छा में भावित होता हुआ विश्व को स्वयं भोग रूप ग्रहण करके सब पदार्थ, विश्व के सब पदार्थ आत्मा से सब कर्म को भी भोगता नहीं आत्मा। कर्म तो जड़ है, माटी है, धूड़ है, धूड़ की पर्याय धूड़ है। क्या आत्मा भोग सकते कर्म को? मूंड मिथ्या दृष्टि मानते हमें कर्म जैसा किया ऐसा हमारे भोगना। क्या भोगना? जड़ को भोगना है तेरे, क्या भोग भी सकते हैं? हाँ, तेरे में राग द्वेष आता है और राग द्वेष को भोगो अज्ञान भाव से। राग आया, द्वेष आया, प्रतिकूल में द्वेष हुआ, अनुकूल में राग, और राग द्वेष का भोगता आत्मा है अज्ञान भाव से। सम्यक दर्शन के भाव से तो आत्मा राग द्वेष का भी भोगता है। सम्यक दृष्टि जीव धर्मी पर का भोगता तो नहीं, पर वो हर्ष शोक का विकल्प होता, वो मेरा ज्ञान के ज्ञेय है, ज्ञान में जानने लायक है। मैं भोगता न राग द्वेष भोग्य है ऐसा ज्ञानी धर्मी सम्यक दृष्टि मानते नहीं। बराबर है क्या बात? कहीं काने पड़े नहीं, गुजारे नहीं, क्या तत्व है। बस खा सकते हैं भैया, अपने पथ ले सकते हैं, दाग भाई कह ऐसा नहीं खाना था, हम नहीं खाते हैं, और बराबर चलना हो रहे तो श्वास बहुत न चले तो आयुष बढ़ जाए, जीवन हो जाए। ढूंढ है अकाल मृत्यु क्या थे? अकाल मृत्यु है यार, जो समय दे छूटने का काल है वो समय ही छूटेगा। आधा पीछा एक समय है नहीं, भगवान ने देखा है कि वो देह ने आत्मा वो समय छूटेगा, वो समय छूटेगा। आधा पीछा कहते हैं ना, आगे पीछे एक समय मात्र भी देह का छूटना हो, फिर पार हो, पच भड़कूं तो आयुष बढ़ जाए, अपच खाऊं तो मर जाए, ऐसी मान्यता मूंड जीव की पर कोई भोगने में पड़ी है। अपनी दृष्टि अपना आत्मा क्या वो करते है नहीं। समझ में आया क्या? स्वयं भोग ग्रहण करके राग द्वेष रूप दोष है। करते हैं राग ने द्वेष। रोटी अच्छी लगी तो राग हुआ, कांकरी अंदर द्वेष हुआ, बस। दूसरी कोई चीज को, रोटी को भोग सकते, कांकरी को भोग सकते, शक्कर का डांगरा को भोग सके। अब दांत द्वारा टुकड़ा तो कर सकते हैं कि नहीं? क्या टुकड़ा? दांती तेरी चीज नहीं, हो तो जड़ है। जड़ का टुकड़ा क्या पर को कर सकते हैं? तुम तो कर सकते नहीं। दांत टूटी का टुकड़ा कर सकते नहीं।
दांत दांत टुकड़ा नहीं कर सकते। घर दूसरी चीज है, टुकड़ा रोटी दूसरी चीज है। क्या दूसरी चीज का कार्य दूसरी चीज कर सकती है? तेरे अज्ञान का, मिथ्या श्रद्धा का परंपरा है। तो कहते अज्ञानी अनादि काल से राग द्वेष रूप दोष से कलुषित चित्त वृत्ति के कारण मलिन चित्त होता है। मैं खाया, मैं किया, मैं ऐसा किया, ऐसे मलिन भाव को सेवते हैं। इष्ट अनिष्ट विभाग के द्वारा देखो क्या करते हैं, द्वेष को प्रवर्तित करता हुआ आप चीज अच्छी है, आ चीज अच्छी नहीं, चीज में अच्छी अनिच्छी है ही नहीं। चीज तो एक ज्ञाता का ज्ञेय है, ज्ञेय जानने की चीज है, पर उसमें दो भाग पाड़ते हैं मिथ्या दृष्टि मौंड। आ चीज इष्ट है, आ चीज मेरी इष्ट नहीं। ऐसे इष्ट अनिष्ट के विभाग, जो पर वस्तु आत्मा का ज्ञाता का ज्ञेय है, जानने लायक एक रूप है, उसको मिथ्या दृष्टि विभाग पाड़ते हैं। बच्चा अच्छा है, आ रोटी अच्छी है, वो दाल अच्छी नहीं, वो मकान अच्छा नहीं, वो भोगने की मेरे नहीं, भोगने की चीज। ऐसे अज्ञानी इष्ट अनिष्ट विभाग के द्वारा द्वेष को प्रवर्तित करता हुआ, वस्तु तो ज्ञेय है एक ही, लेकिन आत्मा उसका जानने वाला देखने वाला है, बस स्वरूप कितना है। अज्ञान भाव से द्वेष को प्रवर्तित वस्तु एक प्रकार के, उसको दो भाग पाड़ देते हैं। समझ में आया? कि दाल भात हो, कि विस्ता हो, के लड्डू हो, के कपड़ा हो, के जेवर हो, का पर पदार्थ आत्मा ज्ञाता, वो पर पदार्थ जानने में लायक नहीं। ऐसे न मानकर मिथ्या अज्ञानी अंधकार में पड़ा तो दो भाग पाड़ देते हैं। ओहो, कपड़ा अच्छा, ऐसा स्त्री अच्छी, मानते है कि नहीं? ऐसा कोई है? हमारे यहाँ स्त्री सुने, पुरानी सुनी, बहुत लक्ष्मी आती। हमारा घर में आया तो लक्ष्मी भंडार भर गया। वो नई आई ने सपर दी ऐसी कि जब से आई क्या लक्ष्मी चली जाती। अरे भगवान कहाँ से माना थे ने? वो मूंड है, वो तो पर की क्रिया स्वतंत्र होने वाली थी, ऐसे हुई है क्या? कोई स्त्री के कारण से हुई है? अरे भैया, वो सारी चीज कोई मंगली की चीज पहले आवे ना, एक मनुष्य को एक नोट भाई मंगली की नोट थी, पहली नोट आई, नोट मंगली की पहली मળી, ये नोट हमें कोई ने न दी नहीं, मंगली की नोट है कोई वर्ष 10 ક્યાંક મળી હોય છે પહેલું ક્યાંક, એ નોટ હંગરી રાખી છે કે જેથી પછી ઘરમાં અભરાય ભરાય, ધૂળમાં અભરાય ભરાતું સુનતો સહી। આ એક ગામ અમારા ઘરમાં પુત્ર આવ્યો છે ને ત્યારથી क्या हुआ, को एक पति एक आपत्ति आती है, क्या उसकी अनिष्ट है कि तेरे आपत्ति आती है? तेरी मान्यता में भ्रमणा पड़े। जगत की चीज इष्ट अनिष्ट नहीं, उसको इष्ट अनिष्ट का दो भाग पार कर मैं इष्ट भोगने लायक है, अनिष्ट भोगने लायक नहीं, ऐसे भाग पार कर प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से जो जो वस्तु देखते हैं, वस्तु को परिणित क्या, वस्तु रूप तो परिणित नहीं होते हैं, पर वस्तु को देखकर रागद्वेष रूप परिणित होता है। यानी प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से, देखो भाषा तो ऐसी है, पर वस्तु रूप परिणमित होते आत्मा। पूता ने रागद्वेष स्वभाव को छोड़ दिया, मैं ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ जगत का, ऐसा भगवान सर्वज्ञ परमात्मा है, आत्मा देखा ऐसा मैं हूँ, ऐसा न जानकर जगत का पदार्थ में दो भाग पाड़ते हैं और वो राग भी सुपरिणित हो जाता है, अत्यंत स्थिरता को प्राप्त होता है। झट खाऊं, झट ले लूं, भजिया खाऊं, आकर खाऊं, ऐसा एक राजा था ना कि खाते खाते 5 इंद्रिय का विषय भोगते थे એટલે अज्ञान करते थे। एक और विषा नचावे, एक और बाग का फूल, एक और सुगंध, एक और खाने की चीज, 5 इंद्रिय का विषय एक साथ में ले लूं। गंगा मास्टर मोहम्मद बेगड़ो એને ખબર ઇતિહાસમાં આવે છે, મોહમ્મદ બેગડો એના ઇતિહાસમાં આવે છે, एक क्षण में खाता हो 5 चीज दूर में ही नहीं भोग सकते, आकुलता आकुलता अस्थिरता को प्राप्त होता है। इसलिए उपरोक्त 3 कारणों से, 3 कारण हुआ ना कि पदार्थ क्या ऐसा निश्चय नहीं करते तो निश्चय करने की आकुलता, पदार्थ को मैं कर नहीं सकता हूं तो कर्तापना की आकुलता,
और भोग नहीं सकते हैं तो भोगने की आकुलता। ऐसे अनिश्चय जीव के, जिसको निश्चय है नहीं, तत्व क्या है, परका में करता भोगता हूं कि नहीं, खबर ही नहीं, ऐसा जीव को कृत निश्चय, भगवान आत्मा कृत निश्चय है। क्या मैं तो आत्मा राग का भी करता नहीं, शरीर का भी करता नहीं, स्त्री को भोगता में नहीं, देश मकान का मैं भोगता नहीं, मेरा ज्ञान आनंद स्वरूप है, ऐसा कृत निश्चय आत्मा, उसको पाते नहीं। निष्क्रिय भगवान तो राग से रहित है। राग से रहित तो पर का करता कहां से आया? ऐसे निष्क्रिय भगवान आत्मा है। उसकी दृष्टि अज्ञानी पर का करता भोगता होकर दृष्टि करते निर्भोग। ऐसे भगवान आत्मा को, आत्मा निश्चय है कि मैं ज्ञान में आनंद उसका स्वभाव है, और निष्क्रिय है, पर की क्रिया तरण काल में करने वाला नहीं और पर को भोगने वाला नहीं। ऐसा भगवान आत्मा को देखो, आचार्य देव भगवान आत्मा सच्चिदानंद मूर्ति में ऐसा जिसको निश्चय निर्णय नहीं, जो के युगपत विश्व को पी जाने वाला होने पर भी ऐसा है आत्मा, एक सेकंड के असंग भाग में विश्व नाम समस्त पदार्थ को ज्ञान में पी जाता है, जान लेते हैं, सबको जानने वाला है, पर को करने ने पर को भोगने वाला आत्मा नहीं। समझ में आया? बहुत ध्यान रखे तो काम होता है, ऐसा नहीं होता है। न्यायाधीश ने શું હોય છે तुम्हारे में ध्यान रखे तो न्याय कोर्ट में कायदा बोले में को हाँ बड़ा ध्यान रखे क्या के बेनी दलील हाँ करवी चाहिए ने પછી बोले कि एने आम है, आम कौन बोल सकते है? भाषा कौन कर सकते है? त्रणकाल में आत्मा ज्ञानी के ज्ञानी वाणी बोल सकते नहीं, वाणी को रोक सकते है नहीं। खबर नहीं आत्मा क्या चीज है। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा जो कि युगपत विश्व को पी जाने वाला, आखा जगत को एक समय में जानने लायक आत्मा है, जानना वो आत्मा का स्वभाव है। ऐसा होने पर भी विश्व रूप न होने से एक है, ये राग रूपी नहीं, पर रूप भी नहीं। ऐसा न्यायिक भगवान आत्मा, उसे नहीं देखने से, उसकी श्रद्धा नहीं करने से सतत व्यग्रता ही होती है। सतत निरंतर व्यग्रता होती है। एकाग्रता में रागी नहीं, मैं परद्रव्य नहीं, ऐसा अंतर में एकाग्रता, ऐसा अज्ञानी को करता भोगता मानने वाले को एकाग्रता होती। एकाग्रता नाम सम्यक दर्शन उसमें हो करे, धूल समझे बिना, आज्ञम का अभ्यास बिना, ध्यान के साथ। वो माचिर बताते हैं, आज्ञम सर्वज्ञ की कहेली वाणी। आगे कैसे जो परहंस सर्वज्ञ से उपज्ञ वो में आज्ञा स्वयं जानकर कहा। ऐसा आज्ञम का अभ्यास के बिना वो ध्यान करे क्या? होता है ज्ञान में, समझे? पदार्थ का तो निर्णय नहीं, क्या राग, क्या आत्मा, क्या निमित्त, आंख बीच ने बैठ जाए, अज्ञान का पोषण है। समझ में आया? निर्विकल्प धूल में था तो नहीं, मिथ्यात्व ने पूछे थे। अभी पदार्थ क्या है, आज्ञम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ क्या समझाते हैं, ऐसा पदार्थ की व्यवस्था अभ्यास ही नहीं। वो बातें तो कहते हैं आज्ञम जेठा तो जेठा, सर्वज्ञ की आज्ञम की चेष्टा अभ्यास करना वो सर्वोत्कृष्ट ऊंचू है, ज्येष्ठ है, जेठ है, जैसा है। इसलिए मोटा आज्ञम से अभ्यास करना, गुरुगम से अभ्यास करना, वांचन से अभ्यास करना, सुनने से अभ्यास। जिसको आज्ञम का अभ्यास है नहीं, हमें अपनी स्वतंत्र वृत्ति से विचार में लगाते हैं, हमारा विकल्प टूट जाते हैं, हमें निर्विकल्प है, मिथ्या घुस जाते उसमें, बफम हो जाएगा। कहीं आत्मा का कल्याण होता नहीं है? कल्याण नहीं, अकल्याण होता है मिथ्या से। विवेक है नहीं कि क्या अभ्यास, आज्ञम कैसे कहता है, आज्ञम क्या नहीं, आज्ञम का अभ्यास नहीं। आज्ञम क्या, वांचना क्या, सुनना क्या, श्लोक बोलना क्या, छोड़ दो।
क्या छोड़े? मिथ्यात को तो छोड़ेगी, पहले क्या छोड़े तेरे? समझ में आया? स्वच्छंद 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 की वृत्ति को सेवते हैं। सतत व्यग्रता होती है, एकाग्रता नहीं होती। और क्या किया कि आत्मा ज्ञान मूर्ति शुद्ध है, इसका तो निश्चय नहीं, पर का कर्ता का निश्चय करता नहीं, ऐसा निश्चय नहीं, और पर का भोगता नहीं, ऐसा निश्चय नहीं। तो अपना आत्मा में श्रद्धा का दौर बांधकर एकाग्रता कभी होती नहीं। और एकाग्रता के बिना सामन सिद्ध नहीं होता। ऐसी एकाग्रता बिना साधु पद काल में होता। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।